Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum for class. How are you all beta? I hope you all are fine. Today I am going to deliver your 7th lecture of English. इन प्रीवियस लेक्चर बेटा हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे. क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 हमने 5th लेक्चर में किए थे. 6th लेक्चर था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 टू 6 और आज हमने करने हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 और उसके साथ साथ हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी करने हैं. ठीक है. ये जो मैंने 2 लाइंस ड्रॉ की हुई हैं ये इसलिए हैं कि मैंने आपको लेटर्स की फॉर्मेशन बतानी है, क्योंकि जब आप स्मॉल पी कैपिटल पी राइट करते हैं तब आपको कन्फ्यूजन होता है. बहुत से बच्चों की इस बात की मिस्टेक होती है. जैसे W है, मैंने पहले भी बताया था कि जो W है वो ये है, इसी तरह राइट करते हैं ना हम. इसकी लेग्स जो हैं वो इक्वल हों. स्मॉल कैसे राइट करना है? ऐसे. जो गलत लिखते हैं वो क्या होता है? ये क्या है? रॉन्ग वे है W राइट करने का. अब अगर आपने M राइट करना है तो कैपिटल M, तीनों लेग्स इक्वल होती हैं कैपिटल M की. ठीक है. स्मॉल m राइट करना है तो ऐसे राइट करना है. ठीक है. अब Q, कैपिटल Q ये है. स्मॉल q नीचे वाली 3 लाइंस पे आता है, ऊपर वाली 3 लाइंस पे नहीं होता. कैपिटल P ऊपर वाली 3 लाइंस पे होता है, स्मॉल p नीचे वाली 3 लाइंस पे होता है. K, जो कैपिटल K है वो इस तरह राइट किया जाता है. इस लाइन को भी टच करता है, फर्स्ट वाली को, थर्ड वाली लाइन को भी टच करते हैं. लेकिन जो स्मॉल k है वो उसके जो ये चीज़ है वो सेकंड 2 लाइंस, सेंटर वाली 2 लाइंस को टच करती है. नज़र आ रहा है? M और W आप में से कोई भी इस तरह राइट नहीं करेगा. M जो आप रॉन्ग राइट करते हैं M वो ये रॉन्ग है. ठीक है. आप डेट डे किसी भी चीज़ में M राइट कर रहे हैं, क्लास वर्क का W है, आप W वहाँ पे मेंशन कर रहे हो, तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी. ये नहीं कि वर्क तो आपने कर लिया उसमें M भी ठीक राइट किया, W भी, दूसरे लेटर्स भी, लेकिन आपकी डेट और डे में किसी इस तरह की मिस्टेक हुई तो फिर वो गलत होगा. ठीक है. कैपिटल S इस तरह, स्मॉल s ऐसे. आप सिंगल लाइन को भी लेके चल रहे हैं ना तो वहाँ पे भी आप ये चीज़ शो करवा सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी एक सिंगल लाइन है. ठीक है. आपने पेपर में अगर सिंगल लाइन यूज़ करनी है, अब आप इस पे P राइट कर रहे हो, P राइट कर रहे हैं तो आप ऐसे राइट करेंगे कैपिटल P, और अगर आप स्मॉल p राइट कर रहे हैं तो ऐसे राइट करेंगे. अंडरस्टैंड? Q राइट कर रहे हैं तो कैपिटल लाइन के ऊपर होगा, स्मॉल ऐसे होगा. ओके. तो ये मिस्टेक्स बेटा दोबारा आपके क्लास वर्क में नहीं होनी चाहिए. कहीं पे भी किसी सब्जेक्ट में, इंग्लिश के सब्जेक्ट में आपने ये मिस्टेक्स नहीं करनी है. अच्छा, अब आप B राइट करते हो, ये B है, ये B नहीं है. ठीक है. B इस तरह राइट करना है आप. ठीक है बेटा. तो आपने बिल्कुल इसको लाइंस को 4 लाइंस पे राइट करने का मकसद ही यही होता है कि आप अपनी हैंड राइटिंग को उस पर अच्छी तरह से बेहतर करके राइट कर सकें. 1 लाइन पे भी अगर आप राइट कर रहे हो तो आप कर सकते हैं उसमें सेटिंग. अब आपने स्मॉल भी, कैपिटल P भी ऊपर लिखा होता है, स्मॉल इस तरह लिखा हुआ होता है, ये गलत है. ओके. Now take out your notebooks for classwork.
क्वेश्चन नंबर 6 तक राइट किया हुआ है, उसी के नीचे से ही अगर स्पेस है तो ठीक है, अदरवाइज आप नेक्स्ट पेज पे डे क्लास वर्क मेंशन कर लें। टुडे द डेट इज़ June 1, June 1, 2021। मई एंड हो गया है, ठीक है। वो सारा मंथ जब आप एक डे राइट करते हैं एक मंथ का नेम, तो फिर वो राइटिंग में आ जाते हैं ना आपके। लेकिन आज से जून स्टार्ट है, JUNE जून, JUNE जून। स्पेलिंग्स भी लर्न किया करें साथ साथ, JUNE जून। क्वेश्चन नंबर 7, What special reward does Allah subhanahu wa ta'ala give the Muslims for fasting and reciting the Quran? What special reward does Allah subhanahu wa ta'ala gives the Muslims for fasting and reciting the Quran? स्पेशल मीन ख़ास। वर्ड स्पेशल रिवॉर्ड डज अल्लाह सुब्हाना व ताला, अल्लाह ताला कौन सा ख़ास इनाम देते हैं? गिव्स द मुस्लिम्स को फॉर फास्टिंग, रोज़े रखने के लिए, एंड रिसाइटिंग द कुरान, और कुरान पाक की तिलावत करने के लिए। जब 30 डेज़ रमज़ान में हम रोज़े रखते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, तो उसके बाद अल्लाह ताला हमें क्या गिफ्ट देते हैं? हमने पहले भी पढ़ा था, अल्लाह सुब्हाना व ताला हमें क्या गिफ्ट देते हैं? ईद का दिन होता है हमारे पास एज अ गिफ्ट, सारी सेलिब्रेशंस करने के लिए, क्योंकि हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं, तो अल्लाह ताला भी हमें गिफ्ट देते हैं। क्वेश्चन नीट एंड क्लीन राइट कीजिए। आंसर राइट करें ब्लू इंक पेन से। ईद उल फित्र इज़ आ स्पेशल रिवॉर्ड अल्लाह सुब्हाना व ताला gives the Muslims for fasting and reciting the Quran.
हमने अपने क्वेश्चन में जस्ट ईद उल फित्र को ऐड किया है, बाकी सारी जो स्टेटमेंट मैंने राइट की है वो क्वेश्चन की है। ईद उल फित्र इज़ अ स्पेशल रिवॉर्ड अल्लाह सुब्हानहू व तआला गिव्स द मुस्लिम फॉर फास्टिंग एंड रिसाइटिंग द कुरान। ईद उल फित्र एक स्पेशल इनाम है अल्लाह ताला की तरफ से मुस्लिम्स के लिए, हमारे लिए, फॉर फास्टिंग रोज़े रखने का, एंड रिसाइटिंग द कुरान और कुरान पाक की तिलावत करने का। रेसिटेशन तिलावत को कहते हैं, रिसाइटिंग द कुरान तिलावत करना, ठीक है। डू योर वर्क नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। How many Muslim countries are mentioned in this lesson? How many Muslim countries are mentioned in this lesson? कितनी मुस्लिम कंट्रीज़ का जिक्र किया गया है इस लेसन में? How many Muslim countries are mentioned in this lesson? आंसर राइट करें ब्लू इक पेन से। Many Muslim countries are mentioned in this lesson. पाकिस्तान, जितने भी कंट्रीज़ हैं सबके फर्स्ट लेटर हम कैपिटल राइट करेंगे, ओके। सारे लेटर्स नहीं, ये नहीं कि पाकिस्तान है तो PAKISTAN ये सारे कैपिटल राइट करें, जस्ट फर्स्ट लेटर। पाकिस्तान का P कैपिटल, कॉमा, पैलेस्टाइन, कॉमा, सूडान, कॉमा, सऊदी अरेबिया, टर्की एंड इंडोनेशिया। फुल स्टॉप, जहाँ पे एंड होगा वहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगाना है। कितने कंट्रीज़ हैं? पाकिस्तान, पैलेस्टाइन, सूडान, सऊदी अरेबिया, टर्की एंड इंडोनेशिया। इसमें एक और चीज़ बेटा, हमने काफ़ी सारे कंट्रीज़ के नेम जब एक साथ राइट किए हैं, जब भी हम काफ़ी सारी चीज़ों के नाम एक साथ राइट करते हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम दो के दरमियान में कॉमा प्लेस करते हैं। ऐसा होता है ना, हमने पाकिस्तान के बाद कॉमा लगाया, लेकिन जो लास्ट टू होते हैं उनके सेंटर में एंड लगा के उनको सेपरेट किया जाता है।
पाकिस्तान के बाद कॉमा, पैलेस्टाइन कॉमा, सूडान कॉमा, सऊदी अरेबिया कॉमा, टर्की के बाद इंडोनेशिया रह गया था। अब ये लास्ट 2 क्या हो गए, टर्की एंड इंडोनेशिया। अब हमने इसमें एंड लगाया, ठीक है। जब भी काफ़ी सारी चीज़ों के नाम एक साथ राइट करने हैं तो उनके दरमियान में उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाना है और लास्ट 2 को सेपरेट करने के लिए हमने एंड लगाना है। अच्छी तरह से राइट करें इसको। हमारे क्वेश्चन आंसर्स 8 थे, ठीक है, कंप्लीट हो गए 8 क्वेश्चन आंसर्स। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इसके लिए आप न्यू पेज रेडी करेंगे। Ready a new page for parts of speech. Topic with black pointer. Parts of speech. Parts of speech. पार्ट्स कहते हैं हिस्सों को और स्पीच कहते हैं बोलने को। जो कुछ मैं बोल रही हूँ या कोई भी बोल रहा होता है वो स्पीच कहलाती है। व्हाट वी से और डिस्क्राइब इज कॉल्ड स्पीच। सबसे पहले हम स्पीच की डेफिनेशन राइट कर लेते हैं, फिर उसके पार्ट्स राइट करेंगे। टॉपिक हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हमने राइट पार्ट्स ऑफ स्पीच करने हैं, लेकिन सबसे पहले हम डेफिनेशन राइट करेंगे स्पीच की। यहाँ हेडिंग दें ब्लैक पॉइंटर के साथ। स्पीच का एस कैपिटल आएगा। नेक्स्ट लाइन इस यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। व्हाट वी से और डिस्क्राइब is called speech. What we say or describe is called speech. How many parts of speech? There are 8 parts of speech. Parts of speech कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये तो हो गई हमारी स्पीच की डेफिनेशन। व्हाट वी से जो हम कहते हैं और डिस्क्राइब या बयान करते हैं वो क्या कहलाता है? स्पीच कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। लेकिन बेटा जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं हमारे, वो मैं आपको यहाँ पे राइट करके बताती हूँ कौन से 8 हैं, लेकिन वो आपने राइट नहीं करने, ठीक है। हमने 4 क्लास में जस्ट 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच करने हैं, फर्स्ट 4। जो नेक्स्ट 4 हैं वो आप 5 क्लास में करेंगे। हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग, जितना हमारी बुक में गिवन है उसके अकॉर्डिंग जब करेंगे तो वो 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आपके। आप ये राइट नहीं करेंगे, जस्ट आप इसको अच्छी तरह से रीड करेंगे मेरे साथ, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं?
are 8. अब राइट करते हैं इनको। नंबर 1, नाउन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी शख्स, चीज़, जगह का नाम नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अली, हिरा, पाकिस्तान, टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, वाइट बोर्ड, डेस्क, या फिर आप घर में बैठे हुए तो आप देखें बेड, ड्रेसिंग्स, ठीक है, सोफ़ा, ये सारी चीज़ें क्या हैं? फ़ैन, बल्ब, तो ये नाउन है। ये नेमिंग वर्ड जो भी होगा वो नाउन कहलाता है, ठीक है। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। सेकंड है प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन द वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, ठीक है। जो भी हम वर्ड किसी भी नाउन की जगह पे लगाएंगे तो वो प्रोनाउन कहलाएगा। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बेटा ये बताया था कि अगर बॉय है, बॉय का नेम है तो उसके लिए ही यूज़ होगा, ही प्रोनाउन कहलाएगा। गर्ल है तो शी यूज़ होगा, शी प्रोनाउन है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग या एनिमल के लिए इट यूज़ होगा, इट प्रोनाउन है। ही, शी, इट, I, we, they and you. The word that is used in the place of noun is called pronoun, ठीक है। नेक्स्ट है verb। एक्शन वर्ड और डूइंग वर्ड इज कॉल्ड verb। verb क्या है? एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड क्या कहलाता है? verb। जैसे रन, ईट, स्लीप, वॉक, चलना, खाना, पीना, भागना, ये सारा जो काम हम एक्शन कर रहे हैं वो वर्ब कहलाएगा, ठीक है, वर्ब। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, इसको एडजेक्टिव नहीं पढ़ना, इसमें डी साइलेंट है, इसको एडजेक्टिव बोलना है। द वर्ड विच टेल अस अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। वो वर्ड जो हमें किसी भी नाउन या प्रोनाउन की खसूसियत, अच्छाई या बुराई बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे गुड, नीट, टॉल, नाइस। अगर मैं कहूँ शी इज़ अ गुड गर्ल तो इस वर्ड पूरे सेंटेंस में एडजेक्टिव कहाँ है? गुड। उसकी खसूसियत गुड बताई भी है ना, अच्छी है वो, ठीक है। शी इज़ अ गुड गर्ल तो एडजेक्टिव गुड हो गया। एडवर्ब, जो नेक्स्ट 4 हैं उनके नेम्स हैं एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ओके, अब हमने फर्स्ट 4 जो हैं ये 4 क्लास में करने हैं, ये वाले 4, ठीक है। ये 4 हम 4 क्लास में करेंगे। जो नेक्स्ट हैं ये हम 5 क्लास से स्टार्ट लेंगे इनका। एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो 4 क्लास ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं। हम इनकी जो डिस्क्रिप्शन है दोबारा इनको डिस्क्राइब करके जब राइट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टेक आउट योर डायरीज नाउ। यूनिट नंबर 1,
क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8 लर्न। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 आपने लर्न करने हैं, ठीक है। और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आपने जस्ट स्पीच की डेफिनेशन राइट करके व्हाट वी से और डिस्क्राइब इज कॉल्ड स्पीच वहाँ तक स्टॉप कर देना है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट्स ऑफ स्पीच उसी के नीचे से ही आगे से स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।